मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र लेवल लॉ फर्स्ट, श्रमिक विधि फर्स्ट के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन में भिन्नता है तो कृपया उसे करेक्ट कर लीजिएगा गूगल आदि माध्यमों से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? सबसे ज्यादा कार्यकर्ता नियुक्त करता है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? चीन में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले चीन में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इस्पात उद्योग पूंजी प्रधान उद्योगों का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? कौन सी एजेंसी? सेल, SAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? प्रमुख प्रतिद्वंदी हमारा है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? सिडबी बैंक जो है वो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? जो कोकिंग कोयला है, कोकिंग कोयला, खाना पकाने वाला कोयला उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है। इसी कोयले की आवश्यकता इस्पात उद्योग को भी होती है, जो कोयला होता है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर जो है फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, कौन? पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है? कोयला क्षेत्रों से कौन दूर है? भद्रावती। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? जूट और रुई उद्योग। अगला प्रश्न, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, BISL भद्रावती को। अगला प्रश्न, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि चैनल ग्रो हो सके, अभी नया है। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु में नहीं था? कौन सा? कृषि सेंटर की अपेक्षा। अगला प्रश्न 121, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है क्या? उपरोक्त सभी नीतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या बताया गया? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त होना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, तो उपयुक्त सभी पतन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपने कार्य का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधान केवल केंद्रीय कार्यान्वयन मशीनरियों पर लागू होता है? कौन सा विवाद अधिनियम? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये केंद्रीय कार्यान्वयन मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है। 6 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विधान केवल केंद्रीय कार्यान्वयन मशीनरी द्वारा लागू किया गया है? कौन सा? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ऊपर वाले का भी सही कर लीजिए, यही सही है। कौन सा विधान केवल केंद्रीय कार्यान्वयन मशीनरी द्वारा लागू किया गया? आ नंबर इसका भी सही है, एक ही जैसा उत्तर है। कर्मचारी, इसमें आ सही है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, और दूसरे का भी यही है। कौन सा श्रम विधान
यहाँ श्रम है तो प्रश्न 2 बार हो गया। केवल कार्यान्वयन मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। कुछ प्रश्नों में भिन्नता हो सकती है, याद कर लीजिएगा, कुछ को करेक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि विशेष रूप से एमसीक्यूज के लिए बुक नहीं मिलती है। मातृत्व लाभ अधिनियम वर्ष कब पेश किया गया? 1961 में। प्रश्न नंबर 128, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधान श्रम प्रबंधन और सरकार की प्रतिनिधियों से युक्त विपक्षी संगठन द्वारा शासित है? क्या? बोनस अधिनियम का भुगतान। अगला प्रश्न 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का लाभ देता है? कौन? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। अगला प्रश्न है, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम भारत में निम्नलिखित में किस कन्वेंशन का परिणाम है? जबरन श्रम सम्मेलन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी संरचना आईएलओ की संरचना के समान है? स्थायी श्रम समिति की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग ने श्रम कल्याण कार्यक्रमों को आकार दिया हुआ है? किसने? प्रस्तावना ने भी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों ने भी। तो आ और बा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मानेसर प्लांट में मारुति उद्योग लिमिटेड में औद्योगिक संबंधी समस्या किससे संबंधित थी? अनुबंध श्रम से संबंधित थी मानेसर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कारखाना अधिनियम को पहली बार कब? 1883 में पेश किया गया। 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, उद्योगों में कर्मचारी के सामंजस्य के क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार का अर्थ है किसी भी औद्योगिक विवाद का अंतरिम या अंतिम निर्णय किसके माध्यम से होता है? श्रम न्यायालय के माध्यम से। अगला प्रश्न, सरकार ने किस वर्ष में त्रिपक्षीय आयोग की स्थापना की? किस वर्ष हुई? 1961 में। अगला प्रश्न, बोनस की गणना के लिए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए कौन सा सूत्र दिया था? पूर्ण पीठ सूत्र। अगला प्रश्न, भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कि कर्मचारी का अर्थ है कि ऑपरेटर सहित कर्मचारी का अर्थ है अप्रेंटिस सहित कोई भी व्यक्ति। 6 नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान हर कारखाने और हर दूसरे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जहां 20 से अधिक काम करने वालों का लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के वर्गों के बारे में कौन सा खंड बताता है कि भुगतान अधिनियम लागू नहीं है? कौन सा अधिनियम बताता है? धारा 32। अगला प्रश्न, इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार लेखा वर्ष में दिए जाने वाले बोनस की अधिकतम राशि कितनी होती है? 20%। 7 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य दिवस की संख्या की गणना के साथ कौन सा खंड व्यवहार करता है? धारा 14। 10 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अधिनियम कौन सा सार्वजनिक उद्यम पर लागू नहीं है? आ नंबर हमारा सही है, सिवाय इसके कि वे अन्य निजी उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कर्मचारी पेंशन योजना। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवा कौन सी कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्देश्य किसी कर्मचारी को अग्रिम भविष्य निधि लेने का अधिकार नहीं देता है? कौन नहीं देता है? घरेलू उपकरणों के लिए अग्रिम भविष्य निधि लेने का अधिकार नहीं मिलता। 7 नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में लगे प्रतिष्ठान पर क्या लागू होता है? अनुसूची प्रथम, अनुसूची फर्स्ट लागू होती है। अगला प्रश्न, न्यूनतम
कितने व्यक्तियों 20 व्यक्तियों को पीएफ अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए स्थापना के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए। कम से कम कितने लोग हों? 20 लोग हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त सरकार शब्द को पीएफ अधिनियम के किस खंड में परिभाषित किया गया है? किस खंड में? धारा 2A में। अगला प्रश्न, धारा 2A के अनुसार किसी दिए गए राज्य में एक खदान के लिए उपयुक्त सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार। हमारा 12 नंबर सही है। अगला प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में है देख लीजिएगा सारे के सारे। पीएफ अधिनियम की धारा 2A किसको परिभाषित करती है? अधिकृत अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल वेतन शब्द को भविष्य निधि अधिनियम के किस खंड में परिभाषित किया गया है? किस खंड में? धारा 2B में। अगला प्रश्न, योगदान शब्द अनुभाग में परिभाषित कहाँ किया गया है? धारा 2C में। अगला प्रश्न, भविष्य निधि अधिनियम की धारा 2D किसको परिभाषित करता है? नियंत्रित उद्योगों को। 2 बार वीडियो देखेंगे तो इतने में कंफर्म हो जाएगा। नियोक्ता शब्द को पीएफ अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित किया गया है। किसमें? 2E में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, कर्मचारी शब्द को पीएफ अधिनियम 1952 के अनुभाग कितने में? 2F में परिभाषित किया गया है। 4 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ एक्ट 1952 की धारा 2F के अंतर्गत 2F के तहत कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, अगर किसी कर्मचारी को छूट दी जाती है तो उसे छूट दी जाएगी कितनी? 17। क्या है इसमें? स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा एग्जाम्पल इस्टेब्लिशमेंट शब्द किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2F के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पीएफ अधिनियम की धारा 2G परिभाषित करती है किसको? फैक्ट्री को परिभाषित करती है। 7 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड शब्द को पीएफ अधिनियम 1952 की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ अधिनियम 1952 के तहत बीमा निधि का अर्थ क्या होता है? जमा लिक्विड इंश्योरेंस फंड, जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ अधिनियम 1952 की धारा 2IB के तहत परिभाषित योजना क्या है? पारिवारिक पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को बिना घंटे दिए गए भुगतान जिसके लिए उन्हें विचार किया गया था उन्हें क्या कहा जाता है? उस वेतन को आधार वेतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनों के भुगतान किए गए प्रत्यक्ष मुआवजे का सबसे सामान्य और सामान्य रूप क्या है? ये सभी के सभी हैं, आधार वेतन और लाभ, आधार और चर वेतन, या चेतनीय वेतन है, और परिवर्तनीय वेतन और लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट के तहत मुआवजे के लिए कोई भी कामगार मुकदमा दायर कर सकता है और उसे स्थापित करना होगा क्या? सभी, यानी ये कि ये चोट उनके रोजगार के साथ दुर्घटना का परिणाम थी, नियोक्ता किसी तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, उसकी चोट के कारण मुआवजे की राशि की स्थापना, ये सभी के सभी के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का अर्थ है कामगार मुआवजा अधिनियम इसके अंतर्गत धारा 2(1)(c) के अंतर्गत प्रदान किया गया मुआवजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुक्त का अर्थ किस धारा के अंतर्गत कामगार को मुआवजा मिलता है? धारा 20 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आश्रित का अर्थ है मृतक काम करने वालों के रिश्तेदार का पालन करना। उपरोक्त में से कोई भी, यानी विधुर भी, एक विधवा माँ के अलावा अन्य माता पिता, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन। अगला प्रश्न, किसी दुर्घटना के कारण लगी चोट के मामले में यह काम करने वाले के पास निम्नलिखित क्या होता है? वह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टॉर्टस में नुकसान का दावा कर सकता है। अगला प्रश्न, वो नियोक्ता देयता अधिनियम के तहत दावा कर सकता है। तो उपरोक्त में से कोई भी। अगला प्रश्न है, कामगार मुआवजा अधिनियम
1923 के तहत उपर्युक्त सरकार प्रबंध एजेंट को नियुक्त करेगी। अगला प्रश्न 74 नंबर, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। औद्योगिक संबंध में कौन सा अधिनियम शब्द ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है? कौन? व्यापार संघ और श्रम संबंध समेकन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न, नीचे दी गई क्रियाओं में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने से है? ये द्वितीय क्रियाएं कहलाती है, सेकेंडरी फंक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में किससे संबंधित नहीं है? चाय उत्पादन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन सा उदाहरण क्रियाओं से संबंधित नहीं है? कौन सा उदाहरण क्रियाओं से संबंधित नहीं है? खनन क्रिया द्वारा खनिज निकालना। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण से जुड़ी हुई नहीं है? कौन सी? अधिकतर उत्पादन हस्तचालित अथवा साधारण मशीनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी क्षेत्र में उद्योग लगाने पर विचार कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अति विचारणीय है कि न्यूनतम उत्पादन लागत हो? अगला प्रश्न 180 नंबर, अगर आप किसी क्षेत्र में उद्योग लगाने पर विचार कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा कारक अति विचारणीय है? कौन सा कारक? न्यूनतम उत्पादन लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में बाजार की उपलब्धता को उचित रूप से परिभाषित करता है? हमारा नंबर सही है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग एवं वहां निवासियों में खरीदने की क्षमता। अगला प्रश्न, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में उद्योगों के अत्यधिक संकेंद्रण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से आकर्षित करता है? कौन? अत्यधिक विकसित परिवहन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योगों की अवस्थिति नीचे दिए गए किन कारकों पर निर्भर करती है? सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता का होना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? घड़ियों का बड़े पैमाने पर बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग में से किस देश में संकेंद्रित नहीं थे? किसमें? चीन में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग का उदाहरण प्रस्तुत करता है? किस पर? पशु आधारित उद्योग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत बड़े पैमाने पर औद्योगिक देशों की निम्न में से मूल विशेषताएं क्या है? ये कोयला खदानों के समीप है जहां धातु पिघलाने वाले उद्योग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 189, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ये कूट संबंधी प्रश्न है और इसका सही उत्तर बा है, इसको पढ़ करके मिला लेना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी कृषिजन्य व्यापार की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? परंपरागत तरीके से कृषि जब करते हैं हम तो कृषिजन्य व्यापार की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? किसको? पिट्सबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, निम्न में से कौन सा उद्योग कर प्रदेश में अपनी महत्ता खोता जा रहा है जिसके लिए वो आरंभ में प्रसिद्ध था? कौन सा उद्योग? कोयला एवं इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है 193, निम्न में से किस उद्योग में संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग सफेद कॉलर श्रमिक होता है? कौन सा? ऊन प्रौद्योगिकी उद्योग। अगला प्रश्न है, नीला कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? नीला कॉलर श्रमिक होते हैं औद्योगिक श्रमिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 195, निम्न में से कौन सी विशेषता उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की भूदर से पहचान नहीं है? प्रदूषण एवं औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है 196, निम्नलिखित में से कौन सा देश आयातित कपास से सूती वस्त्र तैयार नहीं करता? श्रीलंका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको
नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं।